हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बिता रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आइए सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं इस पूरी एग्जिस्टेंस को, कि एग्जिस्टेंस अपना काम करवा रहा है, अपने आप ही बोलता है और अपने आप तक ही पहुंचता है। ये बहुत बारीक बातें हैं जो साधक साधना कर रहे हैं वो ये समझ पा रहे होंगे कि ये सब एग्जिस्टेंस का काम चल रहा है। जिन्होंने अपने माइंड के ऊपर थोड़ा काम किया है और उसको एक डायरेक्शन दी है, तो उनका माइंड इस फ्रीक्वेंसी को कैच कर पा रहा होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारी पोर्शन ह्यूमैनिटी की नेगेटिव माइंडेड है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो रही है। माइंड का स्वभाव है, माइंड का नेचर है कि वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, वहीं पर जाता है। तो वहां पर हमारा होश काम करता है। जब हम होश में जीते हैं, तो जब हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है, तो हम उसको एक डायरेक्शन देकर पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। और फिर धीरे धीरे जो बहुत गहरे साधक हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि धीरे धीरे हमने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों से ऊपर उठना है और शून्य तक पहुंचना है। तो माय डियर, आज हमारे एक फॉलोअर हैं, साधक हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था। उनका नाम है बीरेंद्र गिरी जी। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैम प्लीज आप होपोनोपोनो मेडिटेशन पर भी एक वीडियो बनाएं। तो आज उनके टॉपिक पर वीडियो बनेगी कि ये एक तरह की प्रेयर है। इस प्रेयर में 4 सेंटेंसेस होते हैं। वो 4 सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं कि आई एम सॉरी, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड है प्लीज फॉरगिव मी। थर्ड है थैंक यू। और फोर्थ है आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस हम बार बार बोलते हैं और अपने सबकॉन्शियस में डालते हैं, जिससे कि हमारी फिजिकल लाइफ अच्छी होती चली जाती है। और उसके साथ साथ जब फिजिकल अच्छी हो जाएगी तो स्पिरिचुअल भी साथ साथ में अच्छी हो जाएगी। अब ये जो 4 सेंटेंसेस बोले जाते हैं, इन सेंटेंसेस के पीछे का रीजन क्या है, किस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती चली जाती हैं जब हम ये 4 सेंटेंसेस बार बार बोलते हैं। माय डियर, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हमारे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। वो ऑरा हमारा हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली घटता या बढ़ता है, नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। अगर हम पूरा दिन नेगेटिव सोच रहे हैं, उसका कारण चाहे कुछ भी हो, हाँ मान लो हो सकता है हमारे साथ इनजस्टिस हो रही हो, या कहीं हमने किसी का दिल दुखाया है। क्योंकि ये मत आप सोचिए कि अगर आप चालाकी से किसी का मन दुखाते हैं तो उसको नुकसान होगा। वो नुकसान पहले आपको होगा, क्योंकि पहले आप अपना ऑरा डिस्टर्ब करेंगे, उसमें आप नेगेटिविटी भरेंगे, उसके बाद आप किसी को हर्ट करेंगे। तो जब हम ये सेंटेंसेस बोलते हैं तो वही भाव करते हैं अंदर से। जैसे पहला सेंटेंस आई एम सॉरी, तो जाने अनजाने आपने मान लो किसी का दिल दुखा दिया है, या हो सकता है आपकी ऐसी इंटेंशन ना हो, लेकिन सामने वाले का माइंड नेगेटिव हो और वो आपकी बात को, चाहे आपने पॉजिटिव ही की है लेकिन उसने नेगेटिवली ले लिया, तो ऑरा तो डिस्टर्ब हो गया। उसके अंदर से जो विचार निकल रहे हैं वो नेगेटिव निकल रहे हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी उसके अंदर से आ रही है। तो हमारे आसपास का ऑरा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम आई एम सॉरी बोलेंगे
आप ये नहीं है कि आपने किसी को बोलना है, और इसका ये भी नहीं भाव नहीं है कि आपने कोई गलती की ही है तभी आपको सॉरी बोलना है। हो सकता है आपने कोई गलती भी ना की हो, लेकिन फिर भी जब आप यूनिवर्स में, जरूरी नहीं है कि आपने फेस टू फेस जाके किसी से सॉरी फील करनी है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप यूनिवर्स में अपना भाव छोड़ सकते हैं। जब हम आई एम सॉरी बोलेंगे तो हमारे आसपास का ऑरा जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, और हमारी बहुत सारी चीजें अब हमारे ऑरा पर ही डिपेंड करती हैं। हमारे जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये सारी एनर्जी ही है जो ब्लॉक हो जाती है हमारे आसपास। रिलेशनशिप, वहां पर प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं हमारी संसार में एक अच्छी फिजिकल लाइफ जीने के लिए, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छी फिजिकल लाइफ नहीं जी सकते। और ज्यादातर इसमें माइंड का ही, मन का ही खेल है ये सारा। तो जब हम आई एम सॉरी बोलेंगे तो एक यूनिवर्स को, एग्जिस्टेंस को हमारी तरफ से मैसेज जाएगा कि जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती हो गई है, कोई हमसे हर्ट हो गया है, तो हम उससे सॉरी फील करते हैं। और दूसरा सेंटेंस कि प्लीज फॉरगिव मी, कि मुझे माफ कर दीजिए। किसी का भी दिल हमने जाने अनजाने दुखा दिया है, या हमने नहीं दुखाया, सामने वाले की, उसकी नेगेटिव माइंडेडनेस के कारण उसका दिल दुख गया है, तो हम माफी मांग लेते हैं। उससे क्या होता है कि हम उस कनेक्शन से टूट जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। किसी से सॉरी फील करने से, किसी से माफी मांगने से सामने वाले को कुछ पता नहीं है, कोई फायदा हो ना हो, लेकिन आपको जरूर फायदा होता है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है वो है थैंक यू। बहुत सारी चीजें हमें मिली हैं, लेकिन हम ग्रेटिट्यूड ऑफर नहीं करते हैं, हम धन्यवाद के भाव में नहीं रहते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और आपको जो जो मिला है अगर उसकी काउंटिंग शुरू करें, तो आप हैरान रह जाएंगे, आपको इतना कुछ मिला है। सबसे पहले तो ये बॉडी देखिए, इतने सारे अंग सही सलामत हमें मिले हैं कि कभी हमने ग्रैटिट्यूड ऑफर किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंग ही नहीं, जो अंगहीन है, जो ब्लाइंड है, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते। तो क्या हमारे मन में कभी भाव आया कि हमें तो बहुत कुछ मिला है, तो इसके लिए हम ग्रैटिट्यूड ऑफर कर दें, हम थैंक्स बोल दें? तो जब हम थैंक्स बोलेंगे तो एक पॉजिटिव ऑरा हमारे आसपास क्रिएट हो जाएगा। और लास्ट सेंटेंस है आई लव यू। हम जाने अनजाने बहुत सारे लोगों से नफरत करते हैं, और हेट्रेड की जो भावना होती है उससे आपके आसपास का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो जाता है, सारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है, और बहुत सारी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं उसमें, जिस वजह से आपको एक अच्छी फिजिकल लाइफ जीने में प्रॉब्लम होती है, एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ जीने में प्रॉब्लम होती है। तो जब हम इस सेंटेंस को बोलेंगे आई लव यू, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि ये आपके आसपास के सारे एनवायरनमेंट को शुद्ध कर जाएगी, और फिर आप एक प्योर एनर्जी के साथ जाकर मर्ज हो जाएंगे। और माय डियर, हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हमें डिवाइन लाइट में जाकर मर्ज होना है। हम डिवाइन फ्रेगमेंट्स हैं, हम दिव्य ऊर्जा हैं, वहीं से आए हैं, और वहीं पर जाकर हमको मर्ज हो जाना है। तो ये प्रेयर करने से आपका ऑरा क्लीन होगा, आपके ब्लॉकेजेस दूर होंगे। अब इस प्रेयर को आप पूरे भाव से कर सकते हैं, ये सेंटेंसेस बोलकर कर सकते हैं। आप ब्रीदिंग के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रीद इन करें, फर्स्ट सेंटेंस बोलें,
फिर ब्रीद आउट करें, सेकंड सेंटेंस बोले, फिर ब्रीद इन करें, थर्ड सेंटेंस बोले, फिर ब्रीद आउट करें, फोर्थ सेंटेंस बोले मन में। क्योंकि जब आप ब्रीदिंग कर रहे होंगे तो आप मुंह से नहीं बोल पाएंगे, फिर आप मन में बोलेंगे। मेन बात क्या है, हमें अपनी इंटेंशन को प्योर करना है। हमने अपने सबकॉन्शियस में पॉजिटिविटी डालनी है, क्योंकि मन का स्वभाव है वो नेगेटिव बातों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। उसकी वजह से उसका ऑरा पूरा का पूरा जो है वो ब्लॉक हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है, जिस वजह से आपकी जीवन में सारी सुख समृद्धियां ब्लॉक हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आपकी इंटेंशन अच्छी होती जाएगी, आपके भाव अच्छे होते जाएंगे, आपकी फिजिकल लाइफ भी अच्छी होती जाएगी और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी होती जाएगी, और आप एक अच्छा सुंदर मस्त स्वस्थ जीवन बिताकर इस धरा से विदा होंगे। आई होप वीरेंद्र जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और भी बहुत सारे साधकों को मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हर टाइम एग्जिस्टेंस का शुक्रिया कीजिए। मैं इसीलिए आपको कहती होती हूं कि नेगेटिव थिंकिंग से बचिए, होश में रहिए, होश में रहिए। कहीं से कुछ अच्छा आपके हार्ट को टच करता है तो ले लीजिए, लेकिन अगर कुछ नहीं करता तो प्लीज नेगेटिव मत बोलिए, साइलेंस हो जाइए। यह इतना तो काम करें अपने ऊपर कम से कम। अगर हम इस सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते तो एटलीस्ट इतना तो कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं कि हम नेगेटिव ना बोलें। शुरू में ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हम सब एनर्जीज ही हैं। जब तक हम पूरे स्ट्रांग ऑरा वाले नहीं बनते, हमें नेगेटिविटी इफेक्ट करती है। तो कोशिश किया कीजिए एक प्यारे इंसान बनने की और पॉजिटिव रहने की। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, हम आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है। किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि कोई हमें खुश रखेगा तभी हम खुश रहेंगे। आपको खुशियां बांटने वाले बनना है। सम्राट बनिए, भिखारी मत बनिए, मांगते मत फिरिए किसी से। इससे प्यार मिल जाए, इससे मिल जाए, इससे मिल जाए, क्यों? हु आर यू? खुद ही प्रेम बन जाइए। ये कंट्रीब्यूशन दीजिए अपनी सोसाइटी को। इस टाइम पे मदर अर्थ को बहुत जरूरत है ऐसी वाइब्रेशंस की, ऐसी फ्रीक्वेंसी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।